नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, सहायक आचार्य हिंदी। पिछले वीडियो में हमने काव्य हेतुओं पर चर्चा की थी। आज हम काव्य प्रयोजन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। काव्य प्रयोजन का सीधे तौर पर अर्थ यह है कि कोई कवि कविता क्यों लिखता है, वे कौन से लाभ है जिनसे प्रेरित होकर वह काव्य रचना करता है। यदि हम आधुनिक संदर्भों में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कवि, रचनाकार, लेखक, राइटर क्यों बनता है, कविता क्यों लिखता है, उपन्यास क्यों लिखता है, कहानी क्यों लिखता है, उसके क्या उद्देश्य है, लिखने के पीछे उसके निहित प्रयोजन क्या है, इसी बिंदु पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रयोजन का आशय है उद्देश्य। इस तरह काव्य प्रयोजन से अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर यानी बाद में प्राप्त होने वाले लाभ। यानी कोई भी कवि कविता लिखता है, उसके पश्चात उसे क्या लाभ होगा, यही काव्य प्रयोजन है। इस तरह काव्य रचना के पीछे उसके रचनाकार का जो उद्देश्य है, जिनसे प्रेरित होकर वह काव्य रचना करता है, वही उद्देश्य काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति कविता क्यों पढ़ता है, कविता क्यों सुनता है, उसे हम सहृदय सामाजिक कहते हैं। सहृदय व्यक्ति ही कविता की अनुभूति को समझ सकता है, वही कविता पढ़ता है। तो कवि किस उद्देश्य से कविता लिखता है और सहृदय किस उद्देश्य से कविता पढ़ता है, इस पर विचार काव्य प्रयोजन के अंतर्गत ही किया जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजनों पर विस्तार से चर्चा की गई है। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा आचार्य भरत मुनि ने शुरू की थी। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाट्य के प्रयोजनों पर विचार किया है। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत में नाटक काव्य में ही लिखे जाते थे, पद्य रूप में ही लिखे जाते थे। इसलिए उन्होंने जो नाट्य के प्रयोजन बताए हैं, वे काव्य के प्रयोजन भी हैं। वे कहते हैं, धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोको उपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। इस तरह वे कहते हैं कि नाटक धर्मम यशस्यम आयुष्यम, धर्म, यश और आयु का साधक होता है, हितम हितकारक होता है, बुद्धि विवर्धनम तथा बुद्धि का वर्धक होता है, लोकोपदेश तथा लोकोपदेशक होता है। इस तरह भरत मुनि ने ये जो प्रयोजन माने हैं, धर्म, यश, आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक और लोकोपदेशक, ये मूल रूप से भौतिक प्रयोजन है। किंतु इसमें एक काव्य का प्रधान उद्देश्य, एक मुख्य उद्देश्य आनंद प्राप्ति, यानी काव्य पढ़कर, काव्य लिखकर जो आत्मिक आनंद की, आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, उसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। आचार्य भरत मुनि के पश्चात आचार्य भामह काव्य प्रयोजनों पर चर्चा करते हुए कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिंच साधु काव्य निबंधनम। अर्थात काव्य से धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो पुरुषार्थ चातुष्टय माने जाते हैं, चार पुरुषार्थ माने जाते हैं, उनकी प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, वेचक्षण्यम कलासु च, और कलाओं में निपुणता भी प्राप्त होती है।
करोति कीर्ति प्रीतिंच साधु काव्य निबंधनम। और साथ ही साथ साधु काव्य यानी उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति की भी प्राप्ति होती है। कीर्ति यानी ख्याति, प्रसिद्धि भी मिलती है और प्रीति यानी आनंद की अनुभूति भी होती है, जो काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। आचार्य वामन ने दो प्रमुख काव्य प्रयोजन माने हैं, एक प्रीति और दूसरा कीर्ति। प्रीति जिसे हम आनंद साधना कहते हैं और कीर्ति जिसे हम यश प्राप्ति कहते हैं। यानी काव्य के दो ही प्रमुख प्रयोजन है, एक तो आनंद प्राप्ति के लिए, आत्मा के आनंद के लिए काव्य लिखा जाता है, और दूसरा यश प्राप्ति के लिए, ख्याति के लिए और प्रसिद्धि के लिए काव्य लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। आचार्य कुंतक भी काव्य प्रयोजन पर विचार करते हैं। वे कहते हैं, काव्य धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक, सहृदयों को आह्लाद देने वाला, व्यवहार का साधक एवं अलौकिक आनंद का जनक होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक, वही पुरुषार्थ चतुष्टय की वो बात करते हैं। ये चार पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। साथ ही काव्य जो है सहृदय यानी पाठक और जो श्रोता है उसको मन को आह्लादित करने वाला यानी प्रसन्न चित्त कर देता है। व्यवहार का साधक, इससे व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, एवं अलौकिक आनंद का जनक होता है। अलौकिक आनंद यानी ईश्वरीय आनंद का जनक होता है। इसको पढ़ते समय या इसको लिखते समय कवि या पाठक को ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन बताए हैं वे सर्वाधिक मान्य और प्रतिष्ठित है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजनों का भी अपनी परिभाषा में समाहार कर दिया है। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में लिखा है कि काव्यम यस्यर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्य परिनिर्वर्ते कांता संमित तयोपदेश युजे। अर्थात काव्य यस्यर्थ कृते, यश के लिए और अर्थ के लिए यानी प्रसिद्धि के लिए और धन प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। व्यवहार विदे, व्यवहार ज्ञान के लिए, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति के लिए। शिवेतर क्षते, शिवेतर अनिष्ट, क्षते निवारण के लिए, अमंगल की शांति के लिए। सद्य परिनिर्वर्ते यानी अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए, और कांता समित तयोपदेश युजे, कांता यानी स्त्री प्रेयसी के समान मधुर उपदेश की प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय है। यानी इन सभी उद्देश्यों के लिए काव्य लिखा और पढ़ा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें से कौन से प्रयोजन कवि के लिए है और कौन से प्रयोजन सहृदय के लिए है। सीधे तौर पर यश प्राप्ति, धन प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का संबंध कवि से है, ये कवि के प्रयोजन है। और व्यवहारिक ज्ञान तथा कांता सम्मित उपदेश का संबंध सहृदय यानी पाठक और श्रोता से है। सहृदय उसके लिए सहृदय शब्द उसके लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि संवेदनशील पाठक और श्रोता ही कविता को समझ सकता है। तो सहृदय के लिए व्यवहारिक ज्ञान और कांता सम्मित उपदेश, इनका संबंध सहृदय से है। शेष एक प्रयोजन अलौकिक आनंद प्राप्ति यानी रसास्वाद, इसका भोक्ता भी सहृदय ही है। ये प्रयोजन भी सहृदय के लिए ही है। लेकिन यदि कोई कवि अपनी रचना से रसास्वाद प्राप्त करता है तो उसे भी उस समय के लिए सहृदय ही समझना चाहिए। आचार्य मम्मट ने यश प्राप्ति को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। यश प्राप्ति यानी कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि। कवि की ये इच्छा होती है, उसकी ये चाह होती है
कि जगत में वह प्रसिद्ध हो जाए, उसका नाम प्रसिद्ध हो जाए। इसी इच्छा के वशीभूत होकर वह काव्य लिखता है। और यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। संस्कृत के प्राय सभी कवियों ने अपनी प्रसिद्धि के लिए अथवा यश के लिए ही उन्होंने काव्य रचना की थी। भक्तिकालीन सूफी कवि जायसी तो ये कहते भी हैं कि ओ मैं जान कवित अस कीना, मकू यह रहे जगत मैं चीना। यानी जगत मुझे, ये संसार मुझे चिंता रहे, मुझे पहचानता रहे, यही जानकर मैं कविता लिखता हूँ, काव्य रचना करता हूँ। आचार्य मम्मट ने दूसरा काव्य प्रयोजन अर्थ प्राप्ति माना है और यह भौतिक प्रलोभनों में सबसे महत्वपूर्ण है। रीतिकाल के सभी कवि प्राय धन प्राप्ति के लिए ही राज दरबारों में जाया करते थे, राजाओं के आश्रय में रहा करते थे। और बिहारी के लिए तो ये प्रसिद्ध है ही कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह उन्हें प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने की असरफी प्रदान किया करते थे। हालांकि कुछ जो कवि हुए हैं उन्होंने स्वांत सुखाए यानी आत्मिक सुख के लिए भी कविता लिखी है। धन का लोभ या मोह उन्हें नहीं था। काव्य का तीसरा प्रयोजन व्यवहार ज्ञान है, जो मुख्य रूप से सहृदय पाठक से संबंधित होता है। सहृदय पाठक या श्रोता कविता को पढ़ता है या सुनता है तो उसे लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। तत्कालीन समय की रीति नीति, इतिहास, समाज, स्थापत्य, आर्थिक स्थिति आदि का ज्ञान भी काव्य के माध्यम से होता है। इसके साथ ही कवि का व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि जिस विषय पर वह कविता लिखता है उससे पहले वह अपने ज्ञान को निश्चित करना चाहता है। व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके ही वह काव्य लिखता है। मम्मट ने चौथा काव्य प्रयोजन शिवेतर क्षते यानी अनिष्ट निवारण को माना है। शिवेतर का अर्थ है अमंगल और क्षते का अर्थ है विनाश। यानी अमंगल के विनाश के लिए भी प्राय कवि कविता लिखा करते थे। वे अपने इष्ट की प्रार्थना या स्तुति में कविता किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने बाहुपीड़ा की मुक्ति के लिए भी हनुमान जी की स्तुति के लिए हनुमान बाहुक लिखी थी। मम्मट ने काव्य का अगला प्रयोजन अलौकिक आनंद माना है, यानी रसास्वाद की प्राप्ति। इस प्रयोजन का मुख्य रूप से संबंध सहृदय पाठक से है और यही काव्य का मुख्य या मूल प्रयोजन है। तथापि इसमें अंतःकरण का वह सुख भी शामिल है जिससे प्रेरित होकर कवि काव्य निर्माण करता है। यानी सहृदय के साथ साथ कवि स्वयं भी इस अलौकिक आनंद यानी रसास्वाद को प्राप्त करता है। और इस रसास्वाद की जो स्थिति है वह एक तरह से समाधिस्थ योगी के अलौकिक आनंद यानी ईश्वरीय आनंद के समान होती है। जिस तरह समाधिस्थ योगी ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है, ठीक लगभग उसी से मिलती जुलती वैसी ही अनुभूति, उसके समान तो नहीं लेकिन वैसी ही अनुभूति पाठक या सहृदय भी करता है। इसीलिए काव्य से प्राप्त आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। मम्मट का जो अंतिम काव्य प्रयोजन है वह है कांता समित उपदेश। यानी काव्य कांता यानी स्त्री प्रियतमा प्रेयसी के समान उपदेश देने वाला होता है। जिस प्रकार प्रेयसी अपने मधुर हाव भावों द्वारा पुरुष को मुग्ध करके अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग पर ले आती है, ठीक वैसे ही काव्य में भी एक मधुर कथा के माध्यम से आदर्शों की स्थापना की जाती है। व्यक्ति उससे सीख लेता है और नैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। संस्कृत आचार्यों के अलावा हिंदी कवियों और विद्वानों ने भी काव्य के प्रयोजनों पर विचार विमर्श किया है।
भक्तिकालीन राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने दो प्रमुख प्रयोजन माने हैं। पहला स्वांत सुख और दूसरा लोक मंगल। स्वांत सुख यानी कवि जो है आत्मिक सुख के लिए कविता करता है, उनके लिए धन और अर्थ गौण है। पहला जो प्रयोजन है वह प्रमुख जो प्रयोजन है वह है स्वांत सुख यानी आत्मिक सुख है, आत्मानंद के लिए कवि कविता करता है। और दूसरा प्रमुख प्रयोजन उन्होंने लोक मंगल को माना है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है। उन्होंने लोक की भलाई, जन के कल्याण के लिए काव्य रचना को प्रयोजन माना है। इसी के वशीभूत होकर उन्होंने रामचरितमानस जैसे महत्वपूर्ण महाकाव्य की रचना की है। द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी काव्य प्रयोजन के बारे में चर्चा की है और वे लिखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन करना नहीं है, उसमें नैतिक मार्ग पर ले जाने का, मानवीय कल्याण का भी जो है समावेश होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने भी काव्य के दो प्रयोजन माने हैं, आनंद और लोक मंगल। आनंद यानी रस को उन्होंने प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है और लोक मंगल यानी लोक का कल्याण, लोक की भलाई को भी उन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है। इस तरह हम यह मान सकते हैं कि आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन निर्धारित किए हैं उनमें लगभग सभी प्रयोजनों का समावेश हो जाता है और वही सबसे महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन है। धन्यवाद।